भगवान के द्वारा हमें जो इंद्रियां मिली है, इन इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। इन इंद्रियों पर आपका कब्जा होना चाहिए। इंद्रियां हमारे अधीन चले, ऐसा ना हो कि हम इंद्रियों के अधीन चलने लगे। आंख जो देखना चाहे हम वो देखने लगे, फिर तो अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। फिर तो हम भटक जाएंगे, गिर जाएंगे। तो आंख वो देखे जो हम देखना चाहे, जीभ वो खाए जो हम खिलाना चाहे। ऐसा ना हो जीभ जो चाहे वो हम खाए, तो फिर तो हम गलत भी खा सकते हैं, अभक्षण भी ग्रहण कर सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, शरीर को रोगों का घर भी बना सकते हैं, शरीर में बीमारियों की वृद्धि भी कर सकते हैं। अगर जीभ के इशारे से हम खाना पीना शुरू कर दिए तो इसलिए जीभ पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, जीभा पर संयम रखना चाहिए। कान से वो सुने जो हम सुनना चाहे, वो हमारे कान सुने। ऐसा कभी मत होने देना कि कान जो सुनना चाहे, जिसमें उनको रुचि है, जो सुनने में उसको आनंद आता है, वो ही आप सुनने लगे और वो ही आप उसको सुनने का मौका देने लगे या वैसी व्यवस्था बना दें, तो फिर तो आप बिगड़ जाएंगे, आपके विचार खराब हो जाएंगे, आप दूषित हो जाएंगे। क्योंकि आंख और कान से काम प्रवेश करता है, आंख और कान से काम प्रवेश करता है, और काम जहां रहता है वहां भगवान नहीं रहते हैं। काम वासनाएं जहां रहती है वहां भगवान नहीं रहते हैं। जहां तृष्णा होगी वहां कृष्णा नहीं होगा। जहां अभिमान होंगे वहां भगवान नहीं होंगे। तो भैया कान को आप स्वतंत्र छोड़ देंगे, अनियंत्रित कर देंगे, तो कान को तो अश्लील और रंगीन स्वर ही प्रिय है। अश्लील अभद्र गंदे गंदे शब्द सुनना और अश्लील संगीत सुनना, इसमें रुचि है कानों की। तो इन इंद्रियों पर आप संयम कीजिए। जब आप संयम करने लगेंगे इंद्रियों पर, तो आपका जीवन हीरे जैसा चमक जाएगा। ब्रह्मचर्य के बल से भीष्म पितामह ने मृत्यु पर विजय ली थी। ब्रह्मचार्य के बल पर हनुमान ने समुद्र से उस पार छलांग लगाई थी। ब्रह्मचार्य के बल पर अंगद ने लंका में विजय प्राप्त की थी। ब्रह्मचार्य के बल पर प्रहलाद ने हरि भक्ति अर्जित की थी। ब्रह्मचार्य अद्भुत है। ये सब संयम की बातें चल रही है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। इंद्रियों पर संयम, आंख, कान, नाक, जन्नेन्द्रिय जिसको हम गुप्तेंद्रिय बोलते हैं, इन पर जब आप संयम करेंगे तो आप चमक जाएंगे, ओजस्वी हो जाएंगे, तेजस्वी हो जाएंगे, बलिष्ठ बन जाएंगे, शक्ति संपन्न बन जाएंगे, सूर्य के समान अलग से चमकेंगे। और संयम नहीं करेंगे तो जैसे नींबू का रस निचुड़ जाता है, नींबू का रस जब हम निकाल लेते हैं तो छिलका कैसा दिखता है,
कैसे सूख जाता है, कैसे मुरझा जाता है। बस संयम के अभाव में आपका शरीर, आपकी सौंदर्यता, आपका ओज तेज, आपकी आभा, आपके चेहरे का पानी वैसे ही खत्म हो जाएगा। नियंत्रण में रखेंगे इंद्रियों को तो आप हीरे की तरह चमकेंगे। इसलिए संयम कीजिए। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती है। चाट जाती है समस्त भोग सामग्रियां, चाट जाती है समस्त भोग सामग्रियां, तृप्त होती कभी भी ना ये इंद्रियां, तृप्त होती कभी भी ना ये इंद्रियां। कभी तृप्ति नहीं होती है इन इंद्रियों को, कभी भी पूर्ति नहीं होती है, हमेशा कम ही पड़ता है इनका जो भोजन है वो हमेशा कम ही पड़ता है। और दो, और लाके दो, अभी नहीं पूर्ति हुई। ये ऐसी खाई है वासनाओं की, तृष्णाओं की, इतनी गहरी खाई है कभी भरती नहीं है। अरे इन तृष्णा वासनाओं के अधीन रावण और कुंभकर्ण हिरण्याक्ष थे, हिरण्याकश्यप थे, वो भी इस खाई को नहीं भर पाए, तो आप और हम सब कैसे भर पाएंगे। इसलिए इन इंद्रियों के अधीन आप मत रहिए, इंद्रियों के इशारे से मत चलिए, इंद्रियों को अपने इशारे से चलाइए तो आप 100 साल जिएंगे, निरोग जिएंगे, निर्विकारी जिएंगे और सदा आनंद में, मस्ती में और हस्त पुष्ट शक्ति संपन्न होकर के जिए।